आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एंटीबॉडीज स्रावित होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि एंटीबॉडीज या फिर जिन्हें कहा जाता है प्रतिरक्षी का जो स्राव है यह किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं टी लिम्फोसाइट्स द्वारा, बी लिम्फोसाइट्स द्वारा, ए व बी दोनों द्वारा, और आगे क्यों लिखा हुआ है प्राकृतिक मारक कोशिकाओं द्वारा। तो स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं सबसे पहले, जब एंटीजन किसी भी जंतु के शरीर में प्रवेश करता है तो यहाँ लिख लेते हैं एंटीजन, या रोगजनक जो है किसी भी जंतु के शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि टी सहायक कोशिकाएं जो होती हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टी सहायक कोशिकाएं, टी सहायक कोशिकाएं, ये टी लसीकाणु या टी लिम्फोसाइट का एक प्रकार ही होता है। तो टी सहायक कोशिकाएं जो है ये सक्रिय कर देती है बी लिम्फोसाइट को, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी लिम्फोसाइट या बी लसीकाणुओं को ये क्या क्या कर देती है, ये सक्रिय कर देती है। तो बी लिम्फोसाइट जो है ये सक्रिय हो जाती है किसकी सहायता से, टी एच सेल या फिर टी सहायक कोशिकाओं की सहायता से ये एक्टिव हो जाती हैं। तब ये उत्पादन करती है दो प्रकार की कोशिकाओं का, प्लाज्मा बी कोशिका, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्लाज्मा बी कोशिका का उत्पादन करती है, और दूसरे प्रकार की कोशिका जो है यह होती है समृद्धि बी कोशिका, तो लिख लेते हैं समृद्धि बी कोशिका का ये उत्पादन करती है। ये क्या होती है, ये विभाजित होगी और विभाजन और विभेदन के द्वारा ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। प्लाज्मा बी कोशिका जो है यह क्या करती है, यह प्रतिरक्षी निर्माण करती है और इसे छोड़ देती है देह तरल में, जिससे कि देह तरल में कोई भी एंटीजन है या रोगजनक है तो प्रतिरक्षी उसे क्या कर देती है, नष्ट कर देगी। और स्मृति बी कोशिकाएं जो है इस आक्रमण को ध्यान में रखती हैं, याद करके रखेंगी, अर्थात जो एंटीजन पहली बार आता है स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं और स्मृति कोशिकाएं जो है उन्हें अगली बार याद रखती है। दोबारा यदि वही एंटीजन या रोगजनक दोबारा क्या करता है, आक्रमण करता है शरीर पर, तो क्या होगा, स्मृति बी कोशिकाएं जल्दी से एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और प्लाज्मा बी कोशिकाओं का निर्माण कर प्रतिरक्षियों का भारी मात्रा में उत्पादन करती हैं, जिससे कि जल्दी से उस एंटीजन को, रोगजनक को नष्ट कर दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स की एंटीबॉडीज जो है प्रतिरक्षियों का उत्पादन जो है कौन कर रहा है, प्लाज्मा बी कोशिका अर्थात बी लिम्फोसाइट का एक प्रकार ही करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया हुआ है टी लिम्फोसाइट्स द्वारा। टी लिम्फोसाइट जो है ये क्या कर रही है, जैसे कि टी सहायक कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, ये सहायता करती है स्टूडेंट्स प्रतिरक्षी निर्माण में, परंतु ये प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करती। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी दिया गया है बी लिम्फोसाइट्स द्वारा, तो देख सकते हैं प्लाज्मा बी कोशिकाएं जो कि बी लिम्फोसाइट का एक प्रकार है, ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं और स्रावन करती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है ए व बी दोनों, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। और ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है, यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक मारक कोशिकाओं के द्वारा। तो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं या नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं यह सहज प्रतिरक्षा में कोशिकीय अवरोध की तरह कार्य करती है, तो हम लिख लेते हैं ये कोशिकीय अवरोध की तरह कार्य करती है, ये प्रतिरक्षियों का उत्पादन नहीं करती है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।